देखो, शिक्षक भी गांव देहात से ही है, इनकी भी ज्यादा बड़ी समस्या इनकी नहीं रहती और हमेशा किसान इनके साथ में रहा है। इनको आज ये भी कहा भाई पढ़ाई पे भी ध्यान दो और जो समस्या है वो हम बताओ हमको, हम अधिकारियों से भी इसकी बात करेंगे। ज्यादातर ट्रांसफर पोस्टिंग का रहता है, उसकी पॉलिसी बनती रहती है। इनकी भी कमेटियां है, शिक्षक कमेटी है, शिक्षक संघ है, वो भी सरकार से बातचीत करते रहते हैं। चेन का पेंशन का मामला है और हमारे स्तर पे जो भी होगा हम भी सरकारों को चिट्ठी लिख के उनसे बातचीत करके अपने एजेंडे में शामिल करके उसमें बात करेंगे। इनकी इन्हें कोई गलत तरीके से कोई अधिकारी इन्हें ना दबाएं, ये भी कमेटी है, अपनी बात करती रहे कमेटी के लोग। साहब, एक मुद्दा लगातार चर्चाओं में बना हुआ है जिसको लेकर मुख्यमंत्री ने भी आदेश जारी कर दिए। जो टॉयलेट और थूक का एक मामला सामने आ रहा है, कोई जूस हुआ, रोटी हुई, इस तरह के मामले सामने किस तरह देखते हैं भाई? कोई अगर ये कर रहा है तो गलत चीजें हैं, उसके खिलाफ कार्रवाई हो। लेकिन ये क्या मामले अभी आए संज्ञान में, या कोई इस तरह का वो काम कर अपनी वीडियो बना के भी डालता है? भाई इसको संज्ञान लो। और जो भी फूड चेन है, जैसे महाराष्ट्र में लिखा है कि किसी भी होटल पे ग्रीन, उसमें अगर उसमें वेज है तो प्योर वेज उसमें लिखा रहता है ग्रीन, उससे नॉन वेज है तो रेड कलर से लिखा रहता है। अगर दोनों चीज है तो वेज और नॉन वेज लिख दो। तो ये इंडिकेट, हाईलाइट उसको करना पड़ेगा। जिस आदमी को जो खाना है वो ले लो। और हम तो उससे आगे की भी बात बता रहे कि वो भी उसमें वो करेगा। कोई मैं खाना बना रहा हूं तो वेज खाना बनाने वाला आदमी वेज ही खाना बनाए, वो भी इंडिकेट करो। हम तो चार बात और उसके आगे की बता रहे। लेकिन ये जो हिंदू के ठेकेदार हैं सारे, ये भी फिर नॉन वेज का इस्तेमाल ना करें। जिन्होंने सारा ले लिया, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा इसमें दिखाई दे रहा। कंगना रनौत का फिर एक बयान आया एमएसपी को लेकर। उसने अपने बयान को वापसी लिया, माफी मांगी और वो उसका व्यक्तिगत बयान है। उसने कहा भी है कि मेरा व्यक्तिगत बयान है, लेकिन बीजेपी उस बयान को संज्ञान में ले। हम कल उनके जो अध्यक्ष है नड्डा जी, उनको चिट्ठी भी लिखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष को लिखेंगे और जिस क्षेत्र से वे आती है वहां का विधानसभा अध्यक्ष को भी लिखेंगे जितनी स्टेट से वे आती है। क्या लगता है कि ऐसा बार बार बयान देती है और भी पीछे हट जाती है? उससे ये लगता है कि प्रेस के लोग उससे ज्यादा क्वेश्चन करते हैं और उसको ज्यादा इन चीजों की जानकारी नहीं है। वह उलझ जाती है और कुछ न कुछ उल जुल बयान दे दे, फिर वापसी हट जा। तो उसको कहना चाहिए नो कमेंट्स, या अखबार वालों को घुमा फिरा के बात कर ले। आप कह रहे हैं कि जो थूक वाला प्रकरण है, सरकार इसमें, हमने ये कहा कि ये अभी आया क्या ये प्रकरण, और अगर आया है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो। और इसकी मॉनिटरिंग कैसे होगी, ये तो विचार से है कि कोई आदमी वो कर रहा, पकड़ा गया है, कौन है वो, ना जातियों से है ना धर्म से है। इंडिकेट होटलों को करना पड़ेगा, उसका एक मॉडल बना के महाराष्ट्र में वो मॉडल है, वो मॉडल यहाँ पर अख्तियार कर लो। वेज ग्रीन उससे लिखा जाए, नॉन वेज रेड उससे लिखा जाए होटल के ऊपर, उसकी लाइटिंग हो उसमें। और अगर दोनों उस होटल में पढ़ने हैं तो दोनों को इंडिकेट करो और उसकी फिर प्रायोरिटी के हिसाब से उस पर संज्ञान करो और इसकी मॉनिटरिंग होती रहे। भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बयान जारी किया है, तीनों कृषि कानून वापस लाने की बात हो रही है। उन्होंने भी बहाल किया है। भाई वो तो बड़े आदमी है भाई, बड़े नेता है, वे तो कुछ भी कर सके। हाँ, बड़े नेता है उसके बयान। नहीं, वे तो बड़े नेता है भाई, उनके हम क्या दे सके हैं, वो तो बड़े नेता है। तो ये लगता होगा कि हम आपके बीच में पहली बार ही आए, आपका हमने कोई काम करे ही नहीं। जब आपके पूरे ट्रांसफर हुए 2 बार, जब पहली बार ट्रांसफर हुए मायावती के टाइम पे स्कीम बनी और अखिलेश यादव ने आते ट्रांसफर करे, तो उसमें कौन कौन आदमी के ट्रांसफर हटाओ।
ये वो बहुत पुरानी बात है। हमने तो स्कीम में उस टाइम का बनवाई आपकी, और दूसरी बात जिसके भी ट्रांसफर हुए वो भी उसी पॉलिसी से हुए। पहले दिक्कत क्या थी कि टीचर के जो बाहर टीचर थे उनके ट्रांसफर नहीं होते थे। आप और सिफारिशें करते थे, आज भी सिफारिश करते हो, लेकिन ट्रांसफर ही नहीं होता। ये उस दौर में वहां पे बैठ के लखनऊ में पॉलिसी बनवाई। हमारे यहाँ के जिले के एक बड़े अधिकारी शशांक शेखर जो अहम पद पर वहां पे थे, उनका बड़ा रोल रहा था। हम भी किसी के ट्रांसफर के लिए गए, कोई साथ में था, उसने कहा डीए का ट्रांसफर बता दो लेकिन मास्टर का मत बताओ, अभी कर दूंगा। और ये हुआ, हमने उनको कहा कि आप हरियाणा की पॉलिसी लागू कर दो। यहाँ पे हरियाणा में पॉलिसी है कि जिस लड़की की जहां पर शादी हो जाती है, ससुराल है, वहां पर उसकी पोस्टिंग हो जाती है। उन्होंने कहा कि अधिकारी बुलवाए उन्होंने, और जब तक हमने चाहे कि वो पॉलिसी लागू कर दी, और उसी पॉलिसी पे पहला पॉलिसी आज तक चली हुई है। तो हम तो पॉलिसी मेकर हैं, हम बताते भी नहीं। बहुत पॉलिसी एग्रीकल्चर की हो या किसी विभाग की हो, हमारा काम है कि पॉलिसी बन जाए, उसको कर दो, सरकार उसको लागू कर दे। उसके बाद में अभी भी जो पॉलिसी है तो वही पॉलिसी, उसी पॉलिसी पर काम चल रहा है। आप ज्ञान देने वाले हो, समाज का आईना हो आप। हम वही प्राइमरी स्कूल में पढ़े, लेकिन अब धीरे धीरे दो तरह के विद्यार्थी वहां पर आ गए, और भाई पढ़ाने वाले भी दो तरह के आ गए। पहले पढ़ाने वाला गांव में रहता था और पढ़ने वाले समस्त गांव के लोग रहते थे। अब पढ़ने वाला तो वो रहेगा कि जिसका गोत नहीं है, पढ़ाने वाले वे रहेंगे जो शहर में रहना चाहते हैं। तो दोनों के विचारों में भी अंतर आया। देखो, शिक्षा बहुत महंगी होगी, आप फिर उसी निर्माण पर चलो। आप 2 घंटे पढ़ाओ, 4 पढ़ाओ, 6 पढ़ाओ, लेकिन आत्मीयता से कोई न कोई आपके स्कूल से बच्चा निकले, मॉडल बने, निकलने चाहिए। हमको सामाजिक काम भी करें। शिक्षक हैं, सारे के सारे पेड़ लगवाओ उनसे, क्योंकि पर्यावरण का इश्यू दुनिया भर का एक बड़ा इश्यू है पर्यावरण का, और हमारे सबके लिए भी है। अभी सर्दी शुरू हो जाएगी तो फोक शुरू हो जाएगा, पोल्यूशन शुरू हो जाएगा। दिल्ली में पोल्यूशन होगा तो पंजाब की कुराली का बताएंगे। पेड़ ही ऐसा है कि वो जीवन बचा सकता है। जिस बच्चे का एडमिशन हो गया, पेड़ से फिजिकल रिलेशनशिप कैसे होगी? हम